नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, बात करने जा रहा हूं मित्रों गणेश चतुर्थी। भगवान विघ्नहर्ता का जन्म 19 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा। मैं आपको भगवान श्री गणेश जी के बारे में, उनकी कथा और उनका दृष्टांत बताने जा रहा हूँ। गणों के अध्यक्ष विघ्नेश्वर, विघ्न विनायक आदि शतशः नामों से संसार में विख्यात भगवान गणपति के नाम और प्रभाव से संसार का कौन व्यक्ति अपरिचित है। गणेश चतुर्थी इन्हीं विश्रुत भगवान गणेश की आराधना का दिन है। आप जानते हैं मित्रों, भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ। एक बार की बात है, जब श्री पार्वती माता ने शिव के परोक्ष में अपनी मैल से गणपति को बना डाला, तो वर्धापन देने के निमित्त आए हुए, शुभकामनाएं देने के लिए आए हुए सब देवता गणेश के सौंदर्य को देखकर चकित रह गए। देवगण के साथ शनि महाराज भी थे, परंतु वे नीचे की ओर मुख किए बैठे रहे। पार्वती जी को शनि की यह चेष्टा अच्छी नहीं लगी। सोचा, सभी देवगण मेरे पुत्र को देखकर बलैया ले रहे हैं, परंतु यह मनहूस एक बार भी इधर नहीं ताकता, नीचे को मुंह लटकाए अनमना सा बैठा है। अवश्य ही यह अपने काले विकराल भौएं रूप के कारण मेरे सुंदर पुत्र से ईर्षा करता है। जब पार्वती जी ने फटकार बतलाई तो शनि ने कहा, मात, मैं तो तुम्हारे नवजात शिशु की कल्याण कामना से नीचे आंखें किए बैठा हूँ। यदि मैं ताकूंगा तो मेरी दृष्टि के प्रभाव से महा अनर्थ हो जाएगा। यदि आपको मेरी यह चेष्टा पसंद नहीं है तो मैं अभी गणेश जी को अन्य देवों की भांति देख लेता हूँ। बस ज्यों ही शनि की दृष्टि पड़ी कि देवगण के विदा होते ही शंकर भगवान आ पहुँचे। स्नानरत पार्वती की आज्ञा से पुरुष प्रवेश की रोक थाम के लिए द्वार पर खड़े गणेश ने शिव को अंदर आने से रोका। शिव ने इस अभद्रता पर क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक ही काट डाला। अंदर आने पर जब सब वृत्त हुआ तो पार्वती के शोक को दूर करने के लिए दक्षिण दिशा को पांव करके संयोगवश सोए हुए उपलब्ध प्रथम प्राणों गज के मस्तक को ही गणेश जी से संयुक्त किया गया। इस तरह श्री गणेश जी गजवदन हो गए। बाल्यकालीन प्रथम सौंदर्य जाता रहा। जब नारद जी के उपदेश से श्रीमन नारायण के परिक्रमण में श्री गणेश जी को प्रथम प्राप्त हुआ तो परिणाम स्वरूप वे सब देवताओं को अग्रपूज पद पर अभिषिक्त किए। तब सभी देवों के नतमस्तक होकर उनकी स्तुति की। स्त्री पाठकों में परम सुंदर चंद्रमा भी थे, परंतु वे गणेश जी के गजवदनत्व पर मन ही मन मुस्कुराते थे। अंतर्यामी गणेश जी उनके सौंदर्य विमान को और अपने उपहास को ताड़ गए। रुष्ट होकर साप दिया, आज से तुम काले कलोटे हो,
जाओ। चंद्रमा तत्काल वैसा ही हो गया, परंतु उसने अपने अपराध की क्षमा मांगी और शापानुग्रह के लिए प्रार्थना की। प्रणिपात प्रतिकार सारंभो ही महात्मनाम। गणेश जी ने संतुष्ट होकर कहा, आज से तुम सूर्य के क्रमशः प्रकाश पाकर महीने में एक दिन पूर्ण हुआ करोगे, परंतु स्मरण रहे भविष्य में तुम्हारी भ्रांति, कोई प्राणी अपने सौंदर्य के अभिमान से दूसरों का उपहास करने का प्रमाद न करे। इतदर्थ हम आज का दिन तुम्हारे दंड का स्मारक दिन नियत करते हैं। तदनुसार आज भाद्र शुक्ल चतुर्थी है, अतः सभी महीनों की चतुर्थी को और ख़ास करके इस चतुर्थी को कोई मनुष्य तुम्हारा दर्शन न करेगा। भूल से भी तुम इस दिन जिसे देख नहीं पड़ोगे, वह दर्शक भी तुम्हारी ही भांति मिथ्या कलंक का पात्र होगा। इस कथा का अमूल्य चूल वैज्ञानिक विश्लेषण इस ग्रंथ का विषय नहीं है, पर आप जानते हैं जैसे सूर्य प्राणशक्ति ऑक्सीजन तत्व का केंद्र है, इसी प्रकार सूर्य से समुद्भव शनि पिंड मारक तत्व कार्बन ऑक्साइड का भंडार है। इसीलिए उज्जवल अग्नि से काले धूम की भांति व भास्वर भास्कर का नीलांजल समप्रभा पुत्र कहा जाता है। अब भी जिस अक्ष से तीसरे और 10वें कक्ष में वह अवस्थित होता है, उसके दृष्टि प्रभाव से वह क्षेत्र अनेक भौतिक उत्पादों का पात्र बन जाता है। चंद्र सूर्य से प्रकाश पाता है, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। सब विघ्न मन के उद्रेक से ही उत्पन्न होते हैं और वही इनका शमन कर सकने वाला भी स्वयं है। इसलिए मनोमय गणेश के विघ्नेश्वर और विघ्न विनाशक दोनों ही रूप हैं। मन जड़ प्रकृति से समुद्भूत है, परंतु उसका प्रमुख भाग चेतन पुरुष में भी अनुप्राणित है। इसलिए प्रकृति जहाँ जड़ है और पुरुष चेतन है, वहाँ मन उभयात्मक है। यही इसके समुद्भूत और गज बदनत्व का वैज्ञानिक अर्थ है। ईश्वर के अंशभूत सब प्राणी अंशों के मूल उपहासास्पद समझने लगे हैं। इसका परिणाम पतन की पराकाष्ठा है। चंद्र विराट का मन है और मनोमय गणेश विराट के ही अग्रपूज्य प्रतिनिधि हैं। अंश की सत्ता अंश पर निर्भर करती है। सो चंद्र पिंड सब पिंडों में विलक्षण काला कलौटा और सूर्य द्वारा प्रकाश पाकर क्रमशः पूर्ण होने वाला क्यों बना? इस प्रश्न का उत्तर केवल नियत नियोगः प्रकृति का अभिश्राप भी कहा जा सकता है। मित्रों, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को ही चित्रा स्वाति नक्षत्र का प्रायः योग पड़ता है। इस दिन गई वस्तु का पुनः लौटना सर्वथा असंभव है। ज्योतिष शास्त्र में चित्रा स्वाति गता मेघा चित्रा स्वाति गता नरा अद्यपि न निवर्तन्ते दक्षिणायामनि दिवा, अर्थात चित्रा और स्वाति नक्षत्र में विगत मेघ तथा नक्षत्रों में प्रस्थान करने वाले व्यक्ति पुनः लौटकर नहीं आते। जैसे दक्षिण दिशा में गई हुई रात वापस नहीं लौटती, इसलिए स्वगृह से बलवान सूर्य के आकर्षण विकर्षण के तारतम्य से चित्रा स्वाति नक्षत्र चंद्र, जो कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी को पड़ता है, नियत नियोग से अभिशप्त हुआ है। इस प्रधान हेतु से भी इस दिन विपन्न चंद्र के दर्शन का निषेध भी अभिमत है। इसलिए मित्रों, भगवान गणेश जी का स्थापना पूजन
दिन को 12 बजे भगवान गणेश जी का प्रकाश उत्सव जन्म उत्सव हुआ है। उसके बाद आप घर में मूर्ति विराजमान करके पूजन करें और निरंतर 11 दिन तक भगवान गणेश जी की सेवा करने से ज्ञान, बुद्धि, बल मिलता है और विद्यार्थियों के लिए ज्ञान बढ़ेगा और घर के मालिक, पेरेंट्स जो होते हैं उनका कारोबार, नौकरी, बिजनेस अच्छा चलता है। भगवान गणेश जी को इस बार मोदक, दूब जरूर चढ़ाएं 11 दिन तक, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती जाए।